स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही सबके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। और जब बात हो बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन की तो सभी का दिल बोल उठता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सेंट्रल यूरोप का एक देश है। इसकी 60% जमीन एल्प्स पहाड़ों से ढकी हुई है। इस देश में बहुत ही खूबसूरत पहाड़, गांव, लेक्स और हरे भरे मैदान हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। अगर धरती पर जन्नत की बात करें तो सबसे पहले इसी देश का नाम आएगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जो स्विट्जरलैंड घूमना नहीं चाहता होगा। दुनिया में स्विट्जरलैंड देश का एक अलग ही स्पेशल प्लेस है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती हैं, जैसे इसकी भाषाएं, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म और व्यवसाय। आइए जानते हैं अमेजिंग स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जानकर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फील होगा। दोस्तों, स्विट्जरलैंड एरिया में भले ही छोटा हो, बट इस देश में झीलों की संख्या सबको हैरत में डालती है। स्विट्जरलैंड में 1500 से ज्यादा झीलें मौजूद हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक झील से दूसरे की दूरी 16 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। स्विट्जरलैंड खूबसूरत एल्प्स की पहाड़ियों में बसा हुआ देश है, जिसका 70% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। और स्विट्जरलैंड में यूरोप के किसी भी दूसरे देश से ज्यादा ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं, जिनकी संख्या लगभग 48 है। और हर चोटी की ऊंचाई लगभग 4000 मीटर के आसपास है। दोस्तों, अगर आपको ऊंचाई पसंद है या आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो आपके लिए ये पहाड़ी चोटियां बहुत ही आदर्श जगह साबित होंगी। तो इसलिए आपको एल्प्स की पहाड़ियों में बसा हुआ स्विट्जरलैंड जरूर देखना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि यूरिक स्विट्जरलैंड की राजधानी है, बट ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड के ही ज्यूरिक और जिनेवा दुनिया के सबसे अधिक महंगे शहरों में शामिल है। उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने सबसे महंगे शहरों की लिस्ट बनाई हुई है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो से पहले क्या आपको पता था कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? अगर आपको पता था तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है: फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और रोमन। बट अगर आपको ये भाषाएं नहीं आती है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों की इंग्लिश भी काफी अच्छी है। स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक, जिसकी वैल्यू इंडियन रुपीज में 80 रुपए है। और यहाँ के लोगों की एवरेज इनकम $1 लाख है, और वो बढ़ती ही जा रही है। मतलब यहाँ के लोग काफी अमीर और खुशहाल हैं। यहाँ के लोगों की एवरेज एज 83 साल के आसपास है। क्या आपको मालूम है कि स्विट्जरलैंड में सबसे महंगा प्रोफेशन कौन सा है? अगर मैं आपसे कहूं कि टीचिंग स्विट्जरलैंड का सबसे महंगा प्रोफेशन है तो आप हैरान हो जाएंगे, बट ये एक सच है। वहाँ एक टीचर की एवरेज एनुअल इनकम 50 लाख रुपए होती है, और छुट्टियां भी सबसे ज्यादा टीचिंग स्टाफ की ही होती हैं। स्विट्जरलैंड में 87% लिटरेसी रेट है, तो आप मान सकते हैं कि टीचर्स वहाँ मेहनत से काम करते हैं। स्विट्जरलैंड के लोग काफी लेट शादी करते हैं। जब वो शादी करते हैं तो मेल्स की एवरेज एज 31.8 इयर्स होती है, और विमेन्स की एज होती है 29.5 इयर्स। स्विस लोगों की शादियां लंबे टाइम तक नहीं चलती हैं। 45% शादियों के डाइवोर्स हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे शादियों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता होगा, इसलिए ही शायद यहाँ पे डाइवोर्स रेट इतना हाई है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड अपनी बैंकिंग सिस्टम के लिए भी दुनिया भर में फेमस है। स्विस बैंक का नाम सुनते ही आपका ध्यान गया होगा वहाँ पर जमा ब्लैक मनी के बारे में। दोस्तों, हमारी ब्लैक मनी तो वापस नहीं आई, बट यहाँ पर 23% जमा पूंजी विदेशी मूल के लोगों की है। स्विट्जरलैंड में कहा जाता है कि यहाँ पर डेंटिस्ट से ज्यादा बैंकों की संख्या है। ये बात सच है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसका और बैंकों का रेशियो है वो है 1:1400, यानी कि यहाँ पर मौजूद 1400 लोगों के लिए एक बैंक मौजूद है। और यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफी अच्छा है। यहाँ की साफ सुथरी चौड़ी सड़कें काफी खूबसूरत लगती हैं। स्विट्जरलैंड का रेलवे सिस्टम 4989 किलोमीटर लंबा है, और ट्रेन से ट्रेवल करने के मामले में स्विस जापानियों के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। सिर्फ एक टिकट के साथ आप एक ट्रेन, एक बोट, एक केबल कार और ट्रांसपोर्ट के अन्य तरीकों का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी है, जिसका नाम है जंगफ्रोजॉक, और जो सी लेवल से 3424 मीटर ऊपर है।
क्या आपको पता है स्विट्जरलैंड अपने नेशनल फ्लैग को लेकर भी दुनिया में सबसे हटके है, क्योंकि स्विट्जरलैंड का नेशनल फ्लैग चौकोर है, यानी कि स्क्वायर, जो केवल स्विट्जरलैंड और वेटिकन सिटी का ही है। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक बार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्विट्जरलैंड की यात्रा पर गए हुए थे। दिन था 26 मई 2006। तो उस दिन को स्विट्जरलैंड की सरकार ने एपीजे अब्दुल कलाम को डेडिकेट करते हुए अपना साइंस डे मनाना शुरू कर दिया, और अभी भी स्विट्जरलैंड अपना साइंस डे 26 मई को ही मनाता है। तो ये हम सब के लिए प्राउड फील करने का मैटर है कि हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देश में ही नहीं विदेशों में भी इतना सम्मान मिलता है। दुनिया के लगभग सभी देशों में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, बट इस मामले में भी स्विट्जरलैंड कुछ अलग ही है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति हर साल बदल जाते हैं। तो दोस्तों, तो क्या पता अगर आप जिस राष्ट्रपति के कार्यकाल में स्विट्जरलैंड गए हो, अगले साल वो राष्ट्रपति वहाँ का राष्ट्रपति न रहा हो। वहाँ के राष्ट्रपतियों के बारे में एक बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि वहाँ के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल शुरू होता है वो होता है 1 जनवरी से और खत्म होता है 31 दिसंबर को। यानी कि वहाँ के लोग 1 जनवरी से अपना हैप्पी न्यू ईयर नए राष्ट्रपति के साथ बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इंडियंस को फिल्में देखना बहुत पसंद है, इसलिए हमारे यहाँ पे फिल्में बनती भी ज्यादा हैं। क्या आपको मालूम है कि बॉलीवुड में लगभग हर साल 800 या उससे ज्यादा फिल्में बनती हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा विदेश में किसी देश में जो शूटिंग होती है तो उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। डीडीएलजे जैसी अनेक फिल्मों की शूटिंग स्विट्जरलैंड में ही हुई है। और एक अमेजिंग फैक्ट आपको बताते हैं कि स्विट्जरलैंड को बॉलीवुड या इंडिया में काफी हद तक पॉपुलर करने का क्रेडिट जाता है यश चोपड़ा को। दोस्तों, यश चोपड़ा के सम्मान में स्विट्जरलैंड की सरकार ने यश चोपड़ा का 250 किलो का ब्रॉन्ज स्टैचू अपने वहाँ पर लगाया हुआ है। दुनिया के ज्यादातर अमीर कपल अपना हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जाना पसंद करते हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 51% कपल जो विदेश में अपना हनीमून मनाने जाते हैं वो स्विट्जरलैंड जाना पसंद करते हैं। इस सब के पीछे है स्विट्जरलैंड का बेहद ही रोमांटिक होना, और वहाँ पर अपराध भी बहुत कम है, जो कि विकसित देशों में सबसे कम है। और स्विट्जरलैंड की जलवायु रोमांस के लिए आदर्श है। यहाँ पर 4 ऋतुएं होती हैं। हालांकि जलवायु बहुत ही ज्यादा गर्म भी नहीं होती है और यूरोप के जैसे बहुत ही ज्यादा ठंडी भी नहीं होती है। इस कारण से पर्यटन यहाँ पर पूरे साल फलता फूलता रहता है। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बता दें। चॉकलेट का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। चॉकलेट खाना किसको पसंद नहीं होता, बट स्विस लोगों को चॉकलेट खाना इतना पसंद है कि वो दुनिया के लोगों से बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं। एक स्विस नागरिक औसतन 11.5 किलो चॉकलेट एक साल में खा जाता है। इसलिए ही स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा चॉकलेट की वैरायटीज मौजूद हैं। स्विट्जरलैंड में इसके लिए लगभग 2 लाख टन चॉकलेट का प्रोडक्शन हर साल होता है। दोस्तों, हम घर, टैक्सी, होटल ईटीसी किराए पर लेते हैं, बट स्विट्जरलैंड में आप गाय भी लीज पर ले सकते हैं, और आपके लीज टाइम में गाय जो दूध देगी उससे जो भी घी, मक्खन या चीज बनेगी उस पर आपका हक होगा। वैसे स्विट्जरलैंड के लोग चीज और वाइन को काफी शौक से खाते और पीते हैं, या इसको वहाँ का फेवरेट फूड भी कहा जा सकता है, जिसको वहाँ के लोग रेगुलर खाते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की सरकार अपने नागरिकों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। अगर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो केवल स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है जिसकी पूरी आबादी सेफ रहेगी, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने परमाणु बम शेल्टर बना रखे हैं जिसमें वो अपनी 114% आबादी को सेफ रख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने आबादी से ज्यादा नागरिकों की सुरक्षा कर सकता है। लूसरेन में बनी सननबर्ग टनल इतनी बड़ी सुरंग है जिसमें 20,000 व्यक्ति समा सकते हैं, ताकि खराब हालत में बम से बचा जा सके। हैरानी की बात यह है कि स्विट्जरलैंड दोनों विश्व युद्धों में शामिल नहीं रहा था। दोस्तों, स्विट्जरलैंड काफी शांति प्रिय देश है। इसके बारे में एक मजेदार किस्सा हम आपको बताते हैं। एक बार स्विट्जरलैंड ने अपने पड़ोसी देश लिechtenstein पर गलती से हमला कर दिया था, और नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जिसने स्विट्जरलैंड पर कब्जा किया था। दोस्तों, स्विस आर्मी अपने पास एक खास हथियार रखती है, वो है स्विस आर्मी नाइफ। इसके पीछे कहानी जुड़ी हुई है। हुआ ये 1891 में कार्ल एल्सेन ने स्विस आर्मी नाइफ की खोज की थी। तब उन्हें पता चला कि आर्मी नाइफ का निर्माण जर्मनी में होता है। वो एक ऐसे चाकू का निर्माण करना चाहते थे
जो कई कामों के लिए इस्तेमाल हो सके और जिसका निर्माण स्विट्जरलैंड में ही हो। वर्तमान में स्विस आर्मी नाइफ के 400 से अधिक अलग अलग मॉडल आ चुके हैं और इसे द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट टूल बॉक्स के नाम से पुकारा जाता है। और एक खास बात, स्विस आर्मी नाइफ का रंग लाल होता है क्योंकि लाल रंग को बर्फ में आसानी से देखा जा सकता है। आपको तो पता ही होगा कि स्विट्जरलैंड में काफी बर्फ भी पड़ती है। दोस्तों, क्या आपके पास कोई कुत्ता आपने पाला हुआ है? आपको कैसा लगेगा कि आपकी सरकार आपसे कुत्ता पालने के लिए टैक्स ले? स्विस लोगों को अपना कुत्ता पालने के लिए टैक्स देना पड़ता है, जो हर साल कुत्ते के आकार और वजन के आधार पर घटता और बढ़ता रहता है। इसको तो हम कहेंगे कि स्विट्जरलैंड की सरकार अपने नागरिकों के साथ नाइंसाफी कर रही है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपकी राय इस वीडियो के बारे में क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी ही वीडियो ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।